हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड डे। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक, यानी कि 8 सितंबर से 12 सितंबर में बीटीसी गोल्ड एंड इथेरियम में क्या क्या हो सकता है, क्या मूवमेंट रहेगी, कौन सा सपोर्ट जोन रहेगा, कौन सा रेजिस्टेंस जोन रहेगा, रेंज जोन किस कौन सा रहेगा। वो डायरेक्टली मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, ताकि आपको इजीली पता चले कि कहाँ से आपको बाय में बैठना है, कहाँ से आपको सेल में बैठना है। साथ में हम बात करेंगे कि न्यूज बेस कौन कौन से आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, और न्यूज की क्या क्या इफेक्ट रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ट्रेड में बहुत इजी रहेगी। हम जो भी बताएंगे वेरी इजी, फास्ट एंड एक्यूरेट बताएंगे, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप बोरिंग एंड कंफ्यूजन भी ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बीटीसी में। ठीक है, तो बीटीसी में आपने देखा होगा कि ए वीक में इतनी ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी बीटीसी में नहीं रही है। लाइफ टाइम हाई जो 125 लाख का था, ठीक है, उससे डाउन चल रहा है। ठीक है, और अभी भी जो नेक्स्ट वीक है, वो नेक्स्ट वीक में हमारा जो हम देख रहे हैं, तो लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट होने का चांसेस अभी भी हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो जो बीटीसी है उसमें अगर हम देखा जाए, वन डे की 1 आवर्स की टाइम फ्रेम हम करते हैं। ठीक है, ताकि इजी रहे आपको। तो 1 आवर्स एंड 1 डे की टाइम फ्रेम दोनों में आप वॉच कर सकते हो, वहां भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी मूवमेंट कौन कौन सी रही है। ठीक है, जैसे हमने बताया था नेक्स्ट वीक में हमने जो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन मार्क किया था उसके बीच में ही चल रहा है। ठीक है, ए वीक के लिए अभी क्या रेजिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन है बीटीसी में, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि बीटीसी में वीकली रेजिस्टेंस जोन हम बात कर रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डेली वीकली जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ वीकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन की। तो याद रहे, ये डेली नहीं है, ये वीकली है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है बीटीसी में, वो है 1,12,000 का। ठीक है, अभी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए ये है हमारा रेजिस्टेंस जोन 1,12,000 का। और जो हमारा सपोर्ट जोन है नेक्स्ट वीक के लिए है, ठीक है, बीटीसी में 1,09,000 का। एक टोटली जो मैंने आपको बता दिया है कि नेक्स्ट वीक के लिए अभी जो बीटीसी चल रहा है वो 1,10,500 के आसपास चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन क्या है, अगर बीटीसी 1,12,000 ब्रेकआउट करता है तो हम और 5,000 1,17,000 तक की हम रजिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट की मूवमेंट, 1,17,000 दोस्तों। ठीक है, अगर 1,12,000 ब्रेकआउट होता है तो, और 1,09 1,10,000 ब्रेकआउट होता है तो बीटीसी गिर जाएगा, और 4,000 4,000 पॉइंट, मतलब 1,000 6,000 1,06,000 के आसपास बीटीसी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए बीटीसी की रेंज क्या रहेगी, बीटीसी की जो रेंज है 1,09,000 से 1,12,000 का एक रेंज मूवमेंट जोन है, जो नो ट्रेड जोन भी हम कह सकते हैं। बट जैसे ही अगर रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट होता है तो हम 5,000 का टारगेट वॉच कर रहे हैं, और अगर सपोर्ट जोन ब्रेकआउट करते हैं तो हम 4 to 5,000 का और डाउन फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जोन में आपको स्कैल्पिंग करना है, अगर रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट होता है तो आपको क्लीनली बाय बाय देखना है। 1,12,000 के ऊपर कभी भी आपको सेल जोन आइडेंटिफाई नहीं करना है बिफोर 5,000 के मूवमेंट पे। वो अगर 1,09,000 अगर ब्रेकआउट कर देता है सपोर्ट जोन, ठीक है, कोई भी 5 मिनट या 15 मिनट की ब्रेकआउट नीचे क्लोज होती है, तो आपको स्ट्रिक्टली सेल साइड ही वॉच करना है, बाय साइड का देखना नहीं है। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस जोन, इसके ऊपर टोटली बाय और इसके नीचे टोटली सेल। ठीक है, वेरी सिंपली लॉजिक, कोई ज्यादा फंडा नहीं, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, और कोई ज्यादा हेडेक नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोल्ड की। दोस्तों, गोल्ड में आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, गोल्ड ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट कर चुका है, ये जो लाइफ टाइम हाई था, ठीक है, वो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, और उसके ऊपर 100 पॉइंट गोल्ड चल रहा है। तो अभी जो गोल्ड है वो वेरी स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, आपको भी देखा होगा कंटिन्यू 1 डे में ग्रीन कैंडल बना रहा है गोल्ड। ठीक है, बट अभी जो गोल्ड चल रहा है 3,586 में चल रहा है, और गोल्ड का जो अभी का रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर है, 3,625। ठीक है, गोल्ड का रेजिस्टेंस जोन, अगर गोल्ड 3,625 ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली आपको कभी भी नेक्स्ट वीक के लिए डाउन साइड का सेल साइड का गोल्ड में सोचना नहीं है।
3625 अगर गोल्ड ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा। ठीक है, न्यूज भी में थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है, पर कंटिन्यू रहेगा अप साइड ही, और नेक्स्ट टाइम हमें और देखने को मिल सकता है 200 के अबव पॉइंट। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गोल्ड में। ठीक है, तो 3625 अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको स्ट्रिक्टली बाई देखना है, डाउन साइड का गोल्ड में देखना नहीं है, क्योंकि गोल्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग वेरी बुलिश अबो 3625 और अबो 3630, मतलब दो हाथ छोड़ के नियर बाय आसपास। ठीक है, तो गोल्ड में कभी भी 3625 अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको सेल साइड का नहीं सोचना है, ऑलवेज सोचना है बाइंग साइड का। और डाउन साइड के लिए हमें दो तीन छोटे छोटे सपोर्ट जोन मिले हैं, जो हमें दिखा रहा है कि बाउंस साइड पे बहुत बड़ा आ रहा है, मतलब रुका हुआ आ रहा है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो इमीडिएटली सपोर्ट फिजियोलॉजी लेवल है, और जो सपोर्ट जोन आ रहा है वो वीकली सपोर्ट जोन और डिमांड एंड सप्लाई बेस पे निकल रहा है। तो अगर हम सपोर्ट जोन की बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो पहला जो सपोर्ट जोन है वो है 3650 का, सॉरी 3550 का। ये मैं वन वर्स में कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। ठीक है, ये 50 का है। ओके, पहला सपोर्ट जोन है जो गोल्ड में वो है 3550। अगर 3550 ब्रेकआउट होता है, इसके बीच में रेंज मूवमेंट चल सकती है नेक्स्ट वीक में। बट अगर 3550 डाउन ब्रेक होता है, ठीक है, तो हमें और एक 30 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है नेक्स्ट टाइम। हम स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं कह सकते, स्ट्रॉन्ग बेरिश जो हम कहेंगे वो अभी देर लगेगी 3520। ठीक है, एंड उसके नीचे और एक छोटा सा सपोर्ट जोन जो हमें देखने को मिल रहा है, जो स्ट्रॉन्ग है, 3500। तो दोस्तों अभी के लिए अगर गोल्ड देखे तो ए रेंज में चलेगा गोल्ड, 3550 से 3625 के बीच में। अगर 3625 ब्रेकआउट होता है नेक्स्ट वीक में कभी भी, तो आपको स्ट्रिक्टली बाय साइड ही देखना है, फिर आपको सेल साइड का कोई भी सोचना नहीं है। बट अगर 3550 ब्रेकआउट होता है तो हम 30 पॉइंट का और डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं। सेकंड सपोर्ट जोन है 3520, अगर वो भी ब्रेकआउट होता है तो एक फाइनल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 3500। अगर 3500 ब्रेकआउट होता है तो कभी भी गोल्ड में आपको नेक्स्ट वीक के लिए बाई का सोचना नहीं है, ओनली सेल। इसके नीचे कंटिन्यू सेल और 3625 के ऊपर कंटिन्यू बाय। ठीक है, बाकी ये सपोर्ट जोन के अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे स्विंग ट्रेड 20-25 पॉइंट का ले सकते हो। ठीक है, तो ये था गोल्ड का। वेरी कंफ्यूजन के बिना आपको पता चल जाएगा होगा कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, और कहाँ से स्ट्रॉन्ग एंड बाय जोन का डिमांड एंड सप्लाई जोन स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इथेरियम के बारे में। इथेरियम आपने देखा होगा पहले कंटिन्यू ऑप्शन बहुत चला था, अभी थोड़ा रेंज में चला गया है। बट अभी भी और नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में इथेरियम दिख रहा है। ठीक है, उसमें भी दो ही सपोर्ट है, एक ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, टोटल टू ही है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन के लिए इथेरियम में नहीं है। ठीक है, तो उसमें दो, एक जो लेवल आ रहा है 4300, 400026 के आसपास, मतलब इनके नियर बाय आसपास। और सपोर्ट जोन जो आ रहा है वो है 4050। अभी गोल्ड चल रहा है नियर रेजिस्टेंस जोन के आसपास। अगर इथेरियम इथेरियम 4326 के ऊपर क्लोज होता है, कोई भी 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है, ठीक है, तो नेक्स्ट इथेरियम जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड पे चला जाएगा। नेक्स्ट वीक में ओन न्यू लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है, या और 300-400 पॉइंट इथेरियम में मिल सकता है। 4326 के अब कंटिन्यू आपको बाय का ही सोचना है, इसके ऊपर आपको कभी भी सेल के आइडेंटिफाई नहीं करना है। और अगर 4050 के आसपास अगर ब्रेकआउट होता है नीचे, तो इथेरियम हो जाएगा बेरिश साइड। ठीक है, यहाँ से ऊपर बुल हो जाएगा, इसके नीचे बियर हो जाएगा।
ठीक है, तो इसके नीचे कभी भी आपको बाय का नहीं सोचना है, कभी भी आपको प्लानिंग करेंगे सेल का करेंगे, ओनली बाय का नहीं करेंगे। बाय का प्लानिंग करेंगे 4326 एंड सेल का प्लानिंग करेंगे 4047। ये 100% फिजिकोलॉजी लेवल है, 100% नेक्स्ट वीक फॉलो करेंगे दोस्तों। लास्ट हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं 100% ऑलमोस्ट ऑल लेवल आइडेंटिफाई हुए हैं और 100% मूवमेंट मिली है। तो ये जो हमने देखा है ये तीनों के तीनों में हमने लेवल देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, कहाँ से क्या मूवमेंट आ सकती है और कितनी मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, अब हम थोड़ा बात कर लेंगे न्यूज बेस पे कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी फॉरेक्स फैक्टरी में गोल्ड के लिए न्यूज आ सकती है, तो उसकी मूवमेंट क्या आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर फॉरेक्स फैक्टरी में देखें तो मंडे को हमें रेड इम्पैक्ट की कोई यूएसडी की न्यूज नहीं दिख रही है। ठीक है, तो मंडे को जो मूवमेंट होगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन के अकॉर्डिंग ही होगा। ट्यूसडे को अगर देखा जाए तो ट्यूसडे को भी रेड इम्पैक्ट न्यूज कोई नहीं है। ठीक है, हम ओनली रेड इम्पैक्ट न्यूज आइडेंटिफाई करेंगे, अदर न्यूज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अगर वेनसडे को देखा जाए तो 6 बजे कोर पीपीआई डेटा आने वाला है। ठीक है, वेनेसडे को। ठीक है, अभी पीपीआई डेटा क्या है उनके बारे में समझे तो पीपीआई का मतलब होता है प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स। ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि रिटेलर और मतलब होलसेलर एंड पीपीआई नॉर्मल है मतलब रिटेलर। ठीक है, ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि इन लोगों को रिटेलर एंड होलसेलर को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट की उनको प्राइस कितनी मिल रही है। ठीक है, एक अनुमानित स्कोर है वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अभी अगर देखा जाए फोरकास्ट तो 3 का फोरकास्ट है। ठीक है, कि 3 के आसपास आ सकता है और पीपीआई डेटा। अगर ये फोरकास्ट जो आइडेंटिफाई किया हुआ है उससे ज्यादा आ रहा है मतलब, तो क्या होगा कि उनको अच्छी प्राइस मिल रही है मतलब यूएसडीटी के लिए अच्छा है। तो यूएसडीटी क्या होगा, अगर ये दोनों अप आया तो यूएसडीटी बढ़ेगा और गोल्ड डाउन होगा। ठीक है, अगर ये दोनों डाउन आया तो यूएसडीटी के लिए बुरी बात है, मतलब प्राइस प्रॉपर मिल नहीं रही है, तो यूएसडी डाउन जा सकता है और गोल्ड अप जा सकता है। तो जितना मूवमेंट कितनी आएगी, जितना ज्यादा डिफरेंट उतनी ज्यादा मूवमेंट। अगर 3 to 3 सेम आया, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, थ्री जो एक्सपेक्टेशन है फोरकास्ट फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ही अगर सेम आया, ठीक है, तो मूवमेंट आने का चांसेस नहीं है, मतलब 2-5 पॉइंट की मूवमेंट आएगी। पर अगर इसे 3 की जगह पे 5 आया या 3 की जगह पे 1 आया तो मिनिमम 20 to 25 पॉइंट का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है विद इन 10 to 15 मिनट के अंदर। राइट, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज कौन से है, तो थर्सडे को हम देख रहे हैं कि कोई सीपीआई न्यूज है। ठीक है, वो पीपीआई न्यूज था, ये है सीपीआई न्यूज है। ठीक है, तो सीपीआई में क्या डिफरेंस है, सीपीआई का मीनिंग होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये बताता है कि आम लोगों के लिए गुड एंड सर्विस की जो प्राइस यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कितनी प्राइस बढ़ रही है। एमएम मतलब और मतलब होलसेलर मतलब बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि कार कंपनी हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, वो सब। और इस नॉर्मल सीपीआई मतलब रिटेलर। राइट, अगर रिटेलर प्रोडक्ट की बात है गुड एंड सर्विस की। ठीक है, एमएम मतलब मंथ वाइज एंड वाई वाई मतलब ईयर वाइज। ठीक है, तो मंथ मंथ एंड ईयर वाइज कितनी प्राइस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये उनका फोरकास्ट है, कितनी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया, ठीक है, तो उनके लिए नेगेटिव है तो यूएसडी डाउन आ सकता है। अगर एक्सपेक्टेशन से अप आया तो यूएसडी अप जा सकता है और गोल्ड जो है वो डाउन जा सकता है। सेकंड जो सेम टू टाइम 6 PM में जो न्यूज आने वाली है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम मतलब कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कर रहे हैं, मतलब कितने लोगों की जॉब जा रही है। ठीक है, जो अभी एक्सपेक्टेशन है लास्ट के कंपैरिजन में प्रीवियस में आया था 230 के। राइट, और अभी जो एक्सपेक्टेशन है 234 के की एक्सपेक्टेशन है। अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आया तो कोई मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कैम ज्यादा हो रहे हैं तो उनकी यूएसडी के लिए बुरी बात है। तो यूएसडी डाउन आएगा और गोल्ड महंगा होगा। ठीक है, अगर ये कम आया तो यूएसडी के लिए अच्छा है कि जितने बेरोजगार कम हो गए उनके लिए यूएसडी के लिए अच्छा है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर कम आया तो यूएसडी स्ट्रांग होगा और गोल्ड डाउन होगा। राइट, और नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो ये जो लास्ट न्यूज आने वाली है वो फ्राइडे को 7:30 में आने वाली है। ये है यूओएम न्यूज। ठीक है, यूओएम क्या है, यूएम का मीनिंग होता है यूनिवर्सिटी ऑफ मैकेजम। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सर्वे है, सेंटिमेंट एंड
एक्सपेक्टेशन का एक सर्वे है दोनों का, कि कितने लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के रिगार्डिंग अवेयरनेस है और कितने लोग अपने इकोनॉमी के लिए अवेयरनेस है। ठीक है, कितने लोग अवेयरनेस हो रहे हैं उनका एक सर्वे है। ये जो एक्सपेक्टेशन है वो 58K का है। ठीक है, फोरकास्ट। अगर 50K से ऊपर ज्यादा आ रहा है तो मतलब ज्यादा लोग अवेयरनेस है, ज्यादा लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के रिगार्डिंग वो केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए उनके लिए अच्छा रहेगा यूएसडीटी के लिए। ठीक है, तो यूएसडीटी बढ़ेगा, अगर अच्छा आया तो बढ़ेगा, अगर डाउन आया तो डाउन होगा। अगर अच्छा आया तो यूएसडीटी बढ़ेगा और गोल्ड डाउन होगा, और बुरा आया तो यूएसडीटी डाउन होगा और गोल्ड अप होगा। तो दोस्तों ये जो था वो हमारे नेक्स्ट वीक में हमने देखा, नेक्स्ट वीक के लिए कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या न्यूज आ सकते हैं, उनकी मूवमेंट क्या क्या हो सकती है। ठीक है, उसके साथ बीटीसी गोल्ड एंड इथेरियम में क्या क्या मूवमेंट आएगी, क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होगा, वो हमने क्लियरली बता दिया है। आप स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना, ना फॉलो करो तो ओनली आप वॉच करना। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वो कितने एक्यूरेट है। ठीक है, ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अकाउंट ओपन करना है, वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम पिंग आईडी पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको एनी टाइम एनी हेल्प आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल।